अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एके मास्टर की तरफ से एक और वीडियो के साथ आज हाजिर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम एक ट्रेडिंग साइट के बारे में जो है रिव्यू करने जा रहे हैं। अब उसके अंदर जो है हम देखेंगे कि कंपनी कब से काम शुरू कर रही है, कब काम शुरू किया और जो है अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट किस हिसाब से दे रही है, कैसे दे रही है और कितनी इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट के बाद हमें डेली प्रॉफिट कितना होगा और उनका जो विड्रॉल मेथड होगा वो किस तरीके से होगा। ये हर चीज़ के बारे में डिटेल से आज बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम ट्रेडिंग साइट के बारे में जो है आज रिव्यू करने जा रहे हैं, तो हम चलते हैं अपनी ट्रेडिंग साइट के ऊपर जिसका हमने रिव्यू करना है। हम ब्राउज़र में चलते हैं जिसके अंदर मैंने उस साइट को खोला हुआ है। अब देख सकते हैं मेरे सामने जो है ये साइट खुली हुई है नेस्टा लिमिटेड के नाम से। इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आपको आपकी साइट खुल जाएगी। अब मेरे पास साइट खुली हुई है। इससे पहले कि हम इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, इसके प्लान्स के बारे में बात करें, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में कि नेस्ला कंपनी जो है हमारे पास, वो कब से है और किस तरीके से काम कर रही है। इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में जो है पूरी डिटेल साइट के ऊपर, इसके होम के ऊपर दी हुई है। तो मैं उर्दू के अंदर आपको रीडिंग करके इसकी ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ कि इन्होंने लिखा क्या हुआ है। अब ये कंपनी जो है वो 2018 से जो है कमर्शलाइज़ है। यानी 2018 से जो कंपनी चल रही है, 2018 से जो है ये लोगों को प्रॉफ़िट दे रही है उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन ये जो कंपनी है एक फ़ाइनेंशियल ट्रेडर्स के तौर पर फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है वो 2007 से ट्रेडिंग कर रही है। 2007 से ट्रेडिंग करते हुए 2018 के अंदर इन्होंने अपने आप को कमर्शियल कर लिया, लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाना शुरू कर दी, लोगों को प्रॉफ़िट देना शुरू कर दिया। अब प्रॉफ़िट किस हिसाब से देते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी हमने करनी है इसके अंदर, हमारे पैकेजेस क्या हैं, हमारे प्लान्स कौन कौन से हो गए। तो इसके लिए जो है हम इसकी इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में जाके हम देखते हैं कि हमारी कंपनी के जो प्लान्स हैं कौन-कौन से हैं, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कितना प्रॉफ़िट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट में आने के बाद जो है मैं जो है एक-एक प्लान के ऊपर थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से हम इसको समझ सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक प्लान की। बेसिक प्लान के अंदर अगर हम देखें तो हमारी जो है 117% जो है प्रॉफ़िट है। जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी उसके अंदर 117% हमारा प्रॉफ़िट मिलेगा आफ्टर 3 डेज़। 3 दिन के बाद जो है हमें ये प्रॉफ़िट मिल जाएगा। मतलब बेसिक प्लान जो है हमारा 3 दिन का पैकेज है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, उसके अंदर जो है हमारा 117% 3 दिन के बाद हमें मिल जाएगा। अब जो परसेंट बनेगी डेली की डेली के हिसाब से हमें मिल जाएगी। अगर हम इसके नीचे पूरे पैकेजेस के बारे में बताने के बाद आपको इनका जो प्रॉफ़िट कैलकुलेटर है उसके बारे में बताऊँगा कि हम इसके ऊपर किस तरीके से अपने प्रॉफ़िट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड प्लान की बात करें तो हमारे पास कंज़र्वेटिव प्लान है जिसके अंदर 137% जो है हमारा टोटल रिटर्न होगा आफ्टर 5 डेज़। मतलब 5 दिन के बाद जो अगर हम कंज़र्वेटिव प्लान को एक्टिव करना चाहते हैं तो 137% हमें मिलेगा और ये पैकेज जो होगा वो 5 दिन का होगा। अगर इसके साथ वाले पैकेज में जाएँ, मॉडरेट प्लान के अंदर जाएँ तो ये 165% दे रहा है प्लान और तकरीबन ये 7 दिन के बाद जो है हमें इसका प्रॉफ़िट मिलेगा। इसके साथ एग्रेसिव प्लान के अंदर जाएँ तो 193% मिल रहा है और 9 दिन का हमारे पास ये पैकेज है। अब इनका प्रॉफ़िट कैलकुलेटर अगर हम थोड़ा ज़ूम आउट करें तो हमारे नीचे जो है कैलकुलेटर डिटेल्स मौजूद हैं। हमने बेसिक प्लान के ऊपर जो है लगाया हुआ है, डिपॉज़िट अमाउंट है हमारी 20। मतलब मिनिमम हमारी जो डिपॉज़िट होगा वो $20 का होगा। किस तरीके से हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फ़र्दर जो आगे मैं डिटेल देता रहूँगा। अब नंबर ऑफ़ डेज़ डिपॉज़िट है, 3 दिन की डिपॉज़िट का डेट है, टोटल रिटर्न हमारे पास होगा 23.4 होगा। हमारा जो नेट प्रॉफ़िट हो रहा है वो बन रहा है $3.4। मतलब 3 दिन के अंदर हमें $3.4 जो है प्रॉफ़िट मिलेगा हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अगर हम इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर $20 करते हैं। अगर $20 की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम कंज़र्वेटिव प्लान को सिलेक्ट करें तो हमें जो प्रॉफ़िट मिल रहा है वो 27.4 मिल रहा है। 7.4% हमारा नेट प्रॉफ़िट होगा। इसी तरीके से एग्रेसिव प्लान को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो हमें जो इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 20 है, 9 डेज़ का हमारे पास वर्किंग है, टोटल रिटर्न हमें 38.6 मिलेंगे। मतलब 18.6 जो है हमारा नेट प्रॉफ़िट होगा। मतलब ये तो हो गया हमारे पास प्रॉफ़िट कैलकुलेटर जो कंपनी हमें दे रही है। अब ज़ाहिर-सी बात है छोटी-सी हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें जो कंपनी प्रॉफ़िट दे रही है, हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो भी वापस मिल रही है और हमें जो इसका प्रॉफ़िट भी मिल रहा है।
अब इसके अंदर हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसका एफिलिएट प्रोग्राम क्या है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले जो मैं आपको इसके एफिलिएशन के बारे में बता देता हूँ, जिसको हम रेफरल प्रोग्राम भी कहते हैं, एफिलिएशन प्रोग्राम भी कहते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास इसके अंदर जो है 3 लेवल तक हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेवल 1 का जो बंदा होगा उसका हमें हर इन्वेस्टमेंट पे, हर जब पैकेज वो एक्टिव करेगा उसका 5% मिलेगा। उसके लेवल 2 का जो होगा, मतलब हमारी लेवल जिसको हमने अपनी लिंक से ज्वाइन करवाया है वो हमारा लेवल 1 होगा। उसने अगली अपनी लिंक से नेक्स्ट जो ज्वाइन करवाएगा वो हमारा लेवल 2 होगा। वो फर्दर जो आगे ज्वाइन करवाएगा लेवल 3 होगा। मतलब 3 लेवल तक जो है हमारे प्रॉफिट का, उनके जो इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिट का, हमें उनका जो है वो परसेंटेज मिलती रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एफिलिएट प्रोग्राम। अगर हम बात करें इस कंपनी के डैशबोर्ड की, जैसे कि मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो हम जो है कंपनी के डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अब हम मौजूद है डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर आप देखें हमारे पास जो अकाउंट बैलेंस आ रहा है, एक्टिव डिपॉजिट आ रहा है, टोटल अर्निंग आ रही है। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई जो है इन्वेस्टमेंट नहीं की, एक्टिव डिपॉजिट मेरा नहीं है और टोटल अर्निंग भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो के मैं छोटा सा इसका जो है रिव्यू किया है। हम देखेंगे इसका अकाउंट हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर हम साथ पे देखें, हमारे पास जो मेंबर इसकी नेविगेशन है, सबसे पहले अकाउंट डैशबोर्ड मेरे पास खुला हुआ है। हम इसके अंदर न्यू डिपॉजिट करना चाहते हैं, न्यू डिपॉजिट पे जाएंगे। जब न्यू डिपॉजिट पे हम जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर हम डिपॉजिट जो है किस तरीके से कर सकते हैं, डिपॉजिट मेथड कौन सा है हमारे पास। हमारे पास जो प्लान हम देख के आए थे वो सारे प्लान मौजूद हैं। जो प्लान हमने सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एक और चीज़ जो छोटी सी उस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने नहीं देखी थी, इसके अंदर दोबारा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर हम बेसिक प्लान की बात करें तो $20 से लेके 99 तक जो है हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम कंजर्वेटिव प्लान की देखें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास $50 है। और अगर हम मॉडरेट प्लान की बात करें तो मिनिमम जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है $500 है। मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने देखा तो हमारे पास इनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं शो हो रही थी, तो इसलिए नहीं बता सका। अब हमारे सामने जो इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट शो हो रही है, तो मतलब हर पैकेज की जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। अब हमारे पास डिपॉजिट मेथड कौन कौन से हैं। हम परफेक्ट मनी के ज़रिए डिपॉजिट कर सकते हैं, पेयर के ज़रिए डिपॉजिट कर सकते हैं, या बिटकॉइन के ज़रिए डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट के हमारे पास 3 मेथड हैं। जिस तरीके से डिपॉजिट के 3 मेथड हैं, तो इनके अंदर विड्रा भी हम ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें साइड में हमारे ऑप्शंस की, डिपॉजिट हो गया हमारे पास। डिपॉजिट के बाद जो है विड्राज मौजूद हैं। विड्रा हमारा तब होगा जब हमारा बैलेंस मौजूद होगा। पेंडिंग विड्रा, अगर हमारे पास कोई पेंडिंग विड्रॉल पड़ा होगा तो पेंडिंग विड्रा में हमारे पास आ जाएगा। अकाउंट सिक्योरिटी के अंदर हम इसकी जो है वो अपने पासवर्ड वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम की बात करें, रेफरल्स की बात करें, रेफरल्स में जब आप जाएंगे तो आप जो है अपने रेफरल्स को देख सकते हैं। जो आपके रेफरल्स होंगे, आपकी लेवल 1 के ऊपर जो रेफरल होगा, लेवल 2 के ऊपर जो होगा, लेवल 3 के ऊपर जो होगा, सब की जो कमीशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं हम इसका अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, हम इसके अंदर ज्वाइन किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है नेस्टला की। आप वो लिंक जो है कॉपी करके उसको पेस्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको डेमो देता हूँ। लिंक हमारे पास कॉपी करने के बाद जब हम किसी भी जगह पर पेस्ट करेंगे, मैंने लिंक कॉपी की हुई थी, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जब मैं गो लगाऊंगा, गो करने के बाद जो हमारे सामने नेस्टला की साइट खुलकर आ जाएगी दोबारा। मेरा अकाउंट लगा हुआ था इसके अंदर, अभी तक मैंने लॉग आउट नहीं किया था। मैं पहले अपने अकाउंट को जो है यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। जब मैं लॉग आउट करूँगा तो लॉग आउट करने के बाद जब मैं दोबारा यहाँ पे लिंक जो पेस्ट करता हूँ, लिंक पेस्ट करने के बाद हमारे सामने जब साइट दोबारा खुलेगी, जब आप फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो आपके पास फर्स्ट टाइम ही ये जो है इसका डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें आप कोने के ऊपर आप देखें तो आपको जो है रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। आपने इस रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आ जाएगा, अकाउंट आ जाएगा। अब इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपना यूज़र नेम लगाना है, जो आप इसके अंदर लगाना चाहें। यूज़र नेम आप जो इसके अंदर देना चाहें वो यूज़र नेम आ जाएगा। मैं यूज़र नेम यहाँ पर दे देता हूँ AK मास्टर। और ईमेल के अंदर जो है आपने मैं दे दिया मास्टर जी, और AK मास्टर हमने यहाँ पर अपना जो है वो यूज़र नेम दे दिया था। मेरा यूज़र नेम पहले से मौजूद है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड जो है अपना सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल, इसके अंदर ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और नीचे जो हमारे पास ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आप जो है अगर करना चाहें तो अभी से इनको सिलेक्ट कर लें।
या फिर अगर बाद में आप इनको एडिट करना चाहते हैं तो बाद में भी इनको एक्टिव कर सकते हैं। परफेक्ट मनी है, अगर आप पहले से अपना अकाउंट जो एक्टिव करना चाहते हैं परफेक्ट मनी का, तो अपने परफेक्ट मनी का अकाउंट जो है यहाँ पर एंटर कर दें। अगर आप पेयर का अकाउंट एंटर करना चाहते हैं तो पेयर का अकाउंट कर दें। बिटकॉइन के साथ लिंक करना चाहते हैं तो अभी से बिटकॉइन के साथ जो है इनको लिंक कर सकते हैं। फिर इसके बाद इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करने के बाद रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है रजिस्टर हो जाएगा। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो इसलिए मैं रजिस्टर के ऊपर नहीं क्लिक कर रहा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो डिपॉजिट किस तरीके से कर सकते हैं, कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था, जिसके अंदर हमने इसकी नेस्टा कंपनी के बारे में छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन थी वो देखी। अब फर्दर हम इसके अंदर किस तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं, या इसके अंदर और कुछ जो हमारे पास वर्किंग का प्रोसेस होगा उसके बारे में डिटेल से बात करते रहेंगे। तो जाने से पहले इतना ही कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि इससे रिलेटेड या फिर जो भी मेरी वीडियोस न्यू आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मिल सके। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि ये एक सिंपल सा रिव्यू है, इसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको रिव्यू पसंद आता है, आपको साइट पसंद आती है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी चीज़ समझ नहीं आ रही, आप इसके अंदर आपको समझ नहीं आई कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इससे कहना कि AK मास्टर भाई ने जो है इसके अंदर इन्वेस्ट किया तो हम भी कर दें, हमें भी प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मैं इस सूरत में आपको कहूँगा कि आप ना ही करें तो बेहतर है। जब तक आपको किसी भी कंपनी के बारे में मुकम्मल एतमाद ना हो, आप उसके बारे में अच्छे तरीके से जानते ना हो, आप उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट ना करें। तो जाने से पहले यही कहूँगा, अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।